चिड़िया बहन, तुम अपना घर किसी ऊंचे से पेड़ पर बना लो, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि अपने जंगल में बाढ़ आने वाली है और अगर बाढ़ आ गई तो तुम्हारा घर बह जाएगा। इसलिए तुम किसी ऊंचे पेड़ पर बना लो। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घर कैसे बना पाऊंगी? मैं तो अंडे देने वाली हूँ और तोते डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए बोला है, तो मैं घर कैसे बनाऊंगी? मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मुझे अपना घर ऊंचे पेड़ पर बनाना है, तो मैं तुम्हारी अभी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। रीमा बेचारी तो चुपचाप बैठी ये सब कुछ देख रही थी। मैं अब अपना घर ऊंचे पेड़ पर कैसे बनाऊंगी? सब पक्षी तो अपने अपने घर बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं कैसे बनाऊं? ऐसा करती हूँ, कबूतर भैया के पास चली जाती हूँ, शायद मेरी वो कुछ मदद कर दे। ये सोचकर रीमा चिड़िया उस कबूतर के घर आती है और वहां आकर उससे कहती है, कबूतर भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ, तो मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगी, तो क्या आप मेरा घोंसला बना सकते हो? अगर आप मेरा घर बना दोगे, आपकी बड़ी कृपा होगी मुझ पर। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा घर तो बना दूंगा, लेकिन चिड़िया बहन अभी मैं तुम्हारा घर नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं अपना घर बना रहा हूँ, तो मैं अभी तुम्हारा नहीं बना पाऊंगा। मेरा घर घास का घर है, तो मैं अपने लिए लकड़ियों का घर बना रहा हूँ। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक मेरा घर बनता है। वैसे कबूतर भैया, आपका घर बनने में अभी कितना समय और लगेगा? देखो चिड़िया बहन, अभी तो मेरा घर बनने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। जैसे ही मेरा घर बन जाएगा तो मैं तुम्हारा घर बनाना शुरू कर दूंगा। रीमा चिड़िया वहां से चली जाती है। मैं इतनी देर से तो अपना घर नहीं बनवा सकती। मैं ऐसा करती हूँ, किसी और पक्षी से जाकर मदद मांगती हूँ, शायद और कोई मेरा घर जल्दी बना दे। फिर रीमा चिड़िया बुलबुल की तरफ आती है और बुलबुल के पास आकर उसे सारी बात बताती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ और मैं इस हालत में तुम्हारी मदद जरूर करती। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए और मेरे लिए भोजन जमा करने में ही मैं व्यस्त हूँ। इसी वजह से अपने घर की मरम्मत भी नहीं किया है मैंने, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी? बुलबुल बहन, कोई बात नहीं, मैं किसी और से जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कोई और मेरी मदद कर दे। फिर बुलबुल वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रीमा अपना घर खुद बनाने के लिए सोचती है। फिर वो ये सोचकर लकड़ियां लेकर आती है और अपना घर बनाने की तैयारी करती है, लेकिन वो तो रास्ते में ही लकड़ियां लाते ही थक जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपना घर बनाऊं? मैं थोड़ी सी लकड़ियां लेकर आई हूं, उतने में ही मैं इतना थक गई। अगर पूरा घर बनाऊंगी तो फिर मेरा क्या होगा? अगर मैं गर्भवती नहीं होती तो मैं बाकी पक्षियों की तरह अपना घर बना लेती। मैं ऐसा करती हूँ, अब अपने घर चली जाती हूँ, क्योंकि अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं तो यहीं जंगल में फंस जाऊंगी और अपने घर नहीं जा पाऊंगी। इसलिए मैं अभी अपने घोंसले में चली जाती हूँ। फिर चिड़िया जैसे उड़कर आती है कि तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन रीमा चिड़िया फिर भी नहीं रुकती। वो तो उड़ती है और सीधी घर आकर रुकती है। चिड़िया तो बैठी बारिश रुकने का इंतजार करती है, लेकिन बारिश तो रुकती नहीं है और वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है। चलो, अच्छा हुआ कि मैं सही सलामत अपने घर आ गई, नहीं तो अगर मुझे थोड़ी भी देर वहाँ हो जाती तो ये तेज तूफान और ये तेज बारिश तो मेरी जान ही ले लेती। फिर जमीन पर बारिश का पानी बढ़ रहा था। धीरे धीरे बारिश का पानी चिड़िया के घर में आ रहा था। हे भगवान, अब तो ये पानी भी मेरे घर के अंदर आने लगा है। अब तो लगता है कि मुझे यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। रीमा जैसे ही बाहर पेड़ पर आकर बैठती है, तभी घर के अंदर भी बारिश का पानी आ जाता है। मेरे घर के अंदर पानी आ गया। अब मैं इस तेज बारिश में कहाँ जाऊंगी? मेरी तो पहले से ही हालत खराब है। अब मैं कहाँ जाऊंगी इस तेज बारिश में? रीमा इस तरह वहाँ तेज बारिश में बैठी भीग रही थी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। घने जंगल में जाती हूँ, शायद वहाँ कोई रहने की जगह मिल जाए। फिर चिड़िया उड़ती है, उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुँच जाती है। हजारों पेड़ों के पास घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था। इतने बड़े पेड़ को देखकर रीमा चिड़िया चौंक जाती है। इतना बड़ा विशाल पेड़, मैंने तो इतना बड़ा पेड़ पहली बार देखा है। ऐसा करती हूँ, मैं इस पेड़ के अंदर जाकर रहती हूँ और इसमें ही मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। सबसे पहले मुझे इस पेड़ के खोकर को पत्तों से ढकना होगा, ताकि कोई जीव जंतु अंदर ना आए। ऐसा कहकर चिड़िया कुछ पत्ते ले आती है
और उस पेड़ के खोकर को पत्तों से ढक देती है। वे चिड़िया पेड़ के खोकर के अंदर आ जाती है। उसके अंदर चिड़िया अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। अरे वाह, पेड़ के खोकर के अंदर तो कितना गर्माहट महसूस हो रही है। यहाँ तो मैं आराम से रह सकती हूँ और जब बारिश रुक जाएगी तब अपने घर वापस चली जाऊंगी। ऐसे ही लगातार जंगल में 10 दिनों तक बारिश हो रही थी। 10 दिनों बाद चिड़िया 3 अंडे दे देती है। ऐसे चिड़िया बारिश रुकने तक आराम से उसी पेड़ के खोकर में खुशी खुशी से अपने